गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियो से एक अमरीकी लड़की शॉलिन डिक्सन को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्जिमान फैसलाबाद से गिरफ्तार, जिन्होंने इस लड़की को इस कदर हिरासा किया कि इसने बिलआखिर खुदकुशी कर ली। इन मुल्जिमान ने इस लड़की को कैसे ट्रैप किया? उसने हमें फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सर हमने गुस्से में आके उसकी पिक्चर्स और वीडियोस थी वो उसके फ्रेंड्स को सेंड कर दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक अमरीकी लड़की जिसका नाम शॉलिन डिक्सन है और उम्र है 18 साल, फेसबुक के ऊपर लड़कों से दोस्ती हो जाती है और उस लड़के से जिससे दोस्ती होती है वो शादी के लारे भी लगाता है और एंड तक साथ निभाने के वादे भी करता है। इन वादों के बाद 6 से 7 माह के बाद क्या होता है कि लड़का उस लड़की की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मंगवा लेता है और फिर उनके साथ क्या करता है, उस लड़की ने खुदकुशी क्यों कर ली, ये सब आपको दिखाते हैं। मुल्जिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी पूरा? मेरा नाम कमाल अनवर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23। करते क्या हो? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 22,600। अनमैरिड हो मैरिड हो? अनमैरिड। कितनी लड़कियों से दोस्तियां की अब तक, एक अंदाजे के मुताबिक याद है आपको? 9। नहीं याद। इतनी ज्यादा तादाद है जी। ये जिस केस में पकड़े हुए हो इसमें क्या हुआ था? इसमें यही था कि वो लड़की की ना अपनी पिक्चर सेंड की तो उसने उस लड़की का क्या नाम है? जरा ऊंची आवाज में बात करो। जिस तरह उसको फंसाया था, जो डायलॉग बोले थे, जो मीठी मीठी बातें की थी, जो करके उसका ट्रस्ट हासिल किया था, वो सब जरा हमें भी सुनाओ ना, हमें भी पता चले काम डालते कैसे हो। वो बताओ जरा, क्या नाम था उसका? उसका नाम था शैला डिक्सन। शैला डिक्सन। कहाँ से थी ये? USA से। अच्छा। कैसे आमना सामना कैसे हुआ, बातचीत कैसे हुई? फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी? जी। क्या सोच के भेजी थी? एज अ फ्रेंडशिप करने के लिए। क्या तस्वीरें बहुत प्यारी लगी हुई थी? नो। फिर? तो वो फ्रेंडशिप की थी, बस वैसे ही फ्रेंडशिप फ्रेंड सजेशन लिस्ट में आ गई थी। अच्छा। फिर कितना अर्सा फ्रेंडशिप रही? 6 to 7 मंथ। ओके। फिर उससे नंबर मंगवाया? नो, फेसबुक पे ही बात होती थी। मैसेंजर पर बात होती थी? अच्छा। फिर फ्रेंडशिप गहरी होती गई, उसकी नाजेबा पिक्चर थी। 6 से 7 माह दोस्ती रही। फिर तस्वीर कहाँ से आई? तस्वीर हमने उससे मंगवाई। क्या कह के मंगवाई थी? यही फ्रेंड बातचीतों में मंगवा ली। क्या कहा था? कौन से पिक्चर्स मुझे भेजो, कौन सी वीडियोस मुझे भेजो? नाजेबा अपनी पिक्चर्स हमें भेजे। अच्छा। पहले तो उसने कहा होगा कि मैंने नहीं भेजनी। नो, उसने भेज दी। अच्छा चलो भेज दी। कितनी भेजी? याद नहीं, थोड़ी थी, कुछ 5 से 6 थी। 5 से 6 थी। और वीडियोस कितनी थी? अभी पक्की याद नहीं अभी पूरी तरह। ठीक है। फिर हमने उसने हमें ये ब्लॉग, हमारी बातचीत होती रही, हमारी लड़ाई होगी। उसने हमें किस बात पे ब्लॉक किया? किस बात पे लड़ाई हुई? यही कि वक्त बात नहीं कर पाते थे हम, टाइम का डिफरेंस था, तो उसने हमें फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सर हमने गुस्से में आके उसकी जो पिक्चर्स थी और वीडियोस थी वो उसके फ्रेंड्स को सेंड कर दी। तुम्हें कैसे पता लगा कि उसके कौन से फ्रेंड्स हैं? वो उसने बताया था खुद। पूछते रहते थे बीच में जब 6-7 माह गपशप रही? खुद बताती थी ये मेरी फ्रेंड्स है। अच्छा। उसकी फ्रेंड्स को भेज दी पिक्चर्स, क्यों? गुस्से में आके। अच्छा। कहा क्या था? ब्लैकमेल करना मकसद था? जलील करना मकसद था? क्या मकसद था? हमारा यही मकसद था कि जैसे कि हम मुमन होता है कि पाकिस्तान आएगी और हमें साथ ले जाएगी। अच्छा जी। फिर इन वीडियोस और पिक्चर्स को भेजने का मकसद था कि ब्लैकमेल करो इसे? जी। फिर क्या हुआ? फिर हमने कितने लोगों को भेजी? उसके फ्रेंड को भेजी। उसके? अच्छा। उसके फ्रेंड्स को भेजी और फिर उसके बाद कुछ पता नहीं, बाद में कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। हमारे उसने उन पिक्चरों की वजह से जो फ्रेंड्स को सेंड की। अच्छा जी। किसने बताया आपको? FI फैसलाबाद। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान सईद। अरसलान सईद। इसके कब से दोस्ती हो? दोस्ती कब से आपस में? मैम 7-8 साल से। 7-8 साल से दोस्ती। करते क्या हो? मैम BS पॉलिटिकल साइंस। BS पॉलिटिकल साइंस। ये क्या मामला क्या हुआ? मैम 2015 में ये आईडी बनाई थी अरसलान सईद वाली, तो इस भाई ने मुझे आईडी बना के दी थी, तो इसके मोबाइल में भी ऑन थी, मेरे पास तब मोबाइल नहीं था। तो ये भाई जो थे
वो 2019 या 20 में शाइलन डिक्सन नामी जो लड़की है उससे मतलब बात करते थे। मुझे मैम इतनी इंग्लिश नहीं थी आती, तो मैं नहीं तो उनसे बात करता। अच्छा, फिर मैम वो ये उससे बात करता था रात को 12-1 बजे, जब भी इसका टाइम होता था। तो मेरे पास मैम कभी मोबाइल नहीं था, मैं कभी कभी खोल के देख लेता होता था। तो उसके बाद इसने कोई उसकी पिक्चर्स वगैरह मंगवा के आगे उसके फ्रेंड्स को सेंड कर दी, तो मैम उसने सुसाइड कर लिया। तुमने मना नहीं किया? मैम मुझे पता ही नहीं था इसने आगे सेंड की हैं। इस बात का पता था कि ये उस लड़की से पिक्चर्स मंगवाता है और ये काम करता है? नो मैम, मुझे बाद में पता चला था, जब ये आईडी बंद कर दी ना फेसबुक ने 2020 में, तब पता चला था। तुमने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया? नहीं मैम, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं किसी से बात। एक लड़की जिससे मैं अब बात करता था उसका नाम है जेनेटी हम्बल, वो जर्मनी से है, उससे बस जस्ट फ्रेंडशिप, ऐसी कोई चीज़ वगैरह उसे। एक ने यूएसए की लड़की फंसाई हुई है, एक ने जर्मनी की लड़की फंसाई हुई है, मतलब क्या है, क्या मकसद क्या है तुम लोगों का? उससे जस्ट फ्रेंडशिप है, वो उसकी एज 34 ईयर है, वो बस उससे हेलो हाय बात है, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। मैंने तो कुछ और का पूछा नहीं है, मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि मकसद क्या है जर्मनी की लड़की से गपशप मारने का? मैम वो एक तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, दूसरा उसमें इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हो, मैसेंजर पर दोस्ती करते हो और कहते हो कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ, और अभी तुम मासूम बन के ये जवाब दे रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बात नहीं कर सकता। कर रहे हो तुम पॉलिटिकल साइंस में BS। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से FIA क्या कहती है, कानूनी कार्रवाई किस हद तक की गई और असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर फैसलाबाद FIA अरशद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की कानूनी कार्रवाई किस हद तक पहुंची है और कैसे इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, ये डिटेल्स जानते हैं हम अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरशद साहब, कंप्लेन कब हुई थी? ये बेसिकली US एम्बेसी की तरफ से हमें जो है वो एक एप्लीकेशन मौसूल हुई थी इस हवाले से, और जिसको ज़्यादा देर नहीं हुई, जल्द ही हमने इसके ऊपर काम कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, उसकी वजह कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। इस किस्म के केसेस, खातून को हिरासा करना, उसकी वीडियोस, उसकी जो तस्वीर हैं उसको वायरल करना और फिर आगे जो भी मामलात हैं, इस किस्म के काम ये पहले भी करते रहे हैं या पहला केस है? नहीं, ये बेसिकली जब इनके हमने मोबाइल के एनालिसिस किए तो पता चला कि ये जो खातून है जिसने सुसाइड की है, इसके अलावा और भी लड़कियां हैं जिनके साथ ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि उनके भी कॉन्टेक्ट्स और उनके साथ भी जो चैट है इनके मोबाइल्स में मिली है, तो इसलिए दे आर हैबिचुअल और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को कब पता चला कि खातून ने ख़ुदकुशी कर ली है? बेसिकली जब हमें US एम्बेसी के थ्रू के ज़रिए से जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे पास एक एप्लीकेशन मौसूल हुई कि जिसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि उनके यहाँ एक 17 साल लड़की है और शाइलन डिक्सन जिसका नाम है, उसने सुसाइड अटैम्प्ट की 2021 में। तो जब उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उस सारे मैटर की, तो उसकी काज वगैरह और सारे मामला जो भी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ फाइंडिंग जो देखी कि ये जो लड़की है इसको कुछ अरसे से ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा था थ्रू सोशल मीडिया। उन्होंने उसके मोबाइल्स के एनालिसिस और दूसरे जो उसके फ्रेंड्स के साथ चैट वगैरह जो है उसको एनालाइज़ किया, तो आज आके पता चला कि उस लड़की की कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और फ़ोटोज़ जो हैं वो उसको और दूसरी जो उसकी फ्रेंड्स थी, क्लास फेलोज़ वगैरह, उनके साथ शेयर हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अल्टीमेटली वो फिर सुसाइड तक बात जा पहुँची। लड़की ने ये बात पहले किसी को नहीं बताई थी, कहीं कंप्लेन नहीं की थी? देखिए, अल्टीमेटली इसका तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो शेयर की है कि हमें उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने बेसिकली वो सारा एनालिसिस किया हुआ था उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने। उसके बाद उन्होंने फाइंडिंग दी थी कि ये काम उनके साथ हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। फिर उन्होंने आगे हमें बताया कि ये सारी की जो हरासमेंट है ये यहाँ से कुछ पाकिस्तान से कोई लड़का है या एक फ़ेसबुक आईडी बेसिकली उन्होंने बताई कि इस फेसबुक आईडी के ज़रिए से उसको सारी के सारी जो ब्लैकमेल और हैरेसमेंट जो है वो हो रही थी। ठीक है। मुल्ज़िमान को कहाँ से गिरफ़्तार किया आपने? ये फैसलाबाद के नवाही इलाका है और वहाँ से इनको अरेस्ट किया हमने।
ठीक है, ये बताइए कि कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? इसमें हमने एफआईआर दर्ज किया जी सेक्शन 20, 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 24 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत हमने इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की है और अब इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।